चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीलियों की आवाजें अब बहुत ज्यादा उठने लग चुकी हैं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी रिसेंट जो अपना बयान जारी किया, उन्होंने ये कहा है कि सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड को पूरे तरीके से रिव्यू कर रही है। कहीं पर अगर गलती होगी तो चेंजिंग जो है वो हो सकती है। सिलेक्शन कमेटी को बता दिए कि वो देख ले, स्क्वाड को रिव्यू कर ले अच्छे से, फिर उसके बाद तब्दीलियां कर ले। आप सब जानते हैं कि 12 फरवरी तक का हमारे पास टाइम है तब्दीलियां करने का। तो अब तब्दीलियां होने जा रही है, कौन से नाम बाहर जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, कितनी तब्दीली होने। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे स्टेडियम नए बन गए, सब कुछ नया बना दिया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इतना बेहतरीन कर दिया, नया स्टेडियम, ओपनिंग सेरेमनी, नई टी शर्ट आई हमारे प्लेयरों के लिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए, लेकिन कुछ नहीं बदला है। तो वो हमारे परफॉर्मेंस नहीं बदली है, वही मसाइल है हमारे साथ। मिडिल ऑर्डर के मसाइल, ऊपर ओपनिंग पेयर के मसाइल मौजूद हैं, स्पिनर्स के मसाइल मौजूद हैं। देखो भाई, न्यूजीलैंड ने कल रात को आपको बताया कि आपके स्पिनर्स भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वसीम अकरम की मुझे एक बात याद आ गई जो रिसेंट उसने स्टेटमेंट दी थी स्क्वाड के ऊपर कि यार इंडिया 3-3, 4-4 स्पिनर लेकर आ रहा है और आप एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जा रहे हैं। बाकी टीमें 3-3, 4 प्रॉपर स्पिनर लेकर आ रही है एशियन कंडीशन के ऊपर। आप जो है वो एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब उनकी वो बात मुझे कल रात को ही याद आई कि यार उस बंदे ने सही कहा कि आप एक स्पिनर के साथ जाएंगे जो प्रॉपर होगा, तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, जो हमारे 3 की फास्ट बॉलर थे, शाहीन, नसीम, हारिस, कल रात को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कोर का है। हमारा शाहीन प्रीमियम फास्ट बॉलर आखिरी के ओवर के अंदर आपके फिलिप से जो छक्के खा करके 23 रन दे करके, कहीं ना कहीं पर हमारी जो क्वालिटी है वो डाउन होती जा रही है। रिसेंट जो हमने 3 सीरीजें खेली हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत मुख्तलिफ थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। हमने तीनों सीरीजें जीती है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो हमने कामयाबी समेटी वो तारीखी कामयाबी थी। फिर हम साउथ अफ्रीका गए, वहां पर भी हमें जीत मिली, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली। लेकिन कल जो हमें नजर आया वो मुख्तलिफ टीम नजर आई है। हालांकि हमें होम एडवांटेज था, हम न्यूजीलैंड को वन साइडेड मैच मारते, ये वन साइडेड हमें मारना चाहिए था न्यूजीलैंड को। हमें होम एडवांटेज था, हमें पता था क्वेटर अभी हमारे ही लगे हुए थे कि यार पिचेस किस तरीके से बनानी है, और विकेट बनी, स्पिन स्पिन हो रहा था, उनके स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई। लेकिन हमारे पास कल कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई कि हमारे पास एक स्पिनर था प्रॉपर, वो था अबरार अहमद। खुशी को आपने साथ लगाया, खुशी 60 रन देकर गया, ओवर्स उसने डाले। सलमान अली आगा भी वैसे ही करा रहा है। खुद खुशी को आप लेकर आए थे साइम अयूब की जगह, कि साइम अयूब के कोटे के ओवर ही पूरा करेगा, वो बैटिंग भी करेगा। लेकिन बैटिंग भी कल रात को देखी मैंने, खुशी की जो निकल के शॉट मार रहे थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट आर्म बैटर, उससे आउट होना हैरानी होती है। ये बात हकीकत है। आपके सामने अगर एक लेफ्टी खड़ा हुआ है, उसके आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दोगे, सेटनर ने आई थिंक उससे आउट किया है ना, लेफ्ट आर्म था। लेफ्ट आर्म बैटर जो होता है लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर के आगे, वो भाई छक्के मारता है। लेकिन खुदिल शाह कुछ और नजर आया, वो निकलकर शॉट लगाने के लिए गए, ऐसा लग रहा था कि इतना भल्ला मिस करा बॉल को, बहुत ज्यादा बॉल बाहर गई, विकेट्स में सीधा गई। लग नहीं रहा था कि ये प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, समझ नहीं आ रही थी। फिर बॉलिंग के अंदर 60 रन आपको पड़े, ड्रेल मिचेल ने आपका सही वाला जैसे समझते हैं कि धो दिया आपको पकड़ के। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर स्पिनर अभी एक और ऐड किया जाएगा, और बताया जा रहा है कि सुफियान मुकीम आपके स्क्वाड में एंट्री मार रहा है, कंफर्म हो चुका है। पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने फैसला किया है कि सुफियान मुकीम को स्क्वाड के अंदर लाया जाए, और एक और प्रॉपर स्पिनर जो वो हो जाएगा अबरार के साथ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बकिया टीम भी अपनी स्पिनर के साथ आ रही है, उन्होंने भी वही स्टैंड बनाई हुई है। हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी में जो पाकिस्तान के अंदर मैचेस हो उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा स्पिन हो सकता है, क्योंकि आप समझ लें कि आईसीसी के क्वार्टर्स आएंगे, वो अपने तरीके से पिचेस बनाएंगे। अब देखो भाई, स्पिनर्स लेकर हमारे फास्ट बॉलर जिस तरीके से कल रात को मार खा कर गए वो बहुत बुरी थी, और हमारे जो मसाइल है वो बहुत बढ़ गए। देखो यार, एक मैच से हमारी जो चीजें थी वो सब कुछ सामने आ गया, एक मैच से कि हम चैंपियन ट्रॉफी में क्या करेंगे। क्योंकि जो हमारा पिछली रिसेंट 3 सीरीजें गुजरी हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ थी, इसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। लग ही नहीं रहा था कि ये वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को हरा कर रही है, वो टीम जिम्बाब्वे को हरा कर रही, साउथ अफ्रीका को हरा कर, लग नहीं रहा था कि ये वो टीम है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रॉपर ओपनर भी नहीं है। बाबर आजम को अगर देखा जाए, बाबर आजम का मैंने पहले ही यही बात की हुई है कि बाबर आजम का 50-50 है। देखो, बाबर आजम बहुत ज्यादा मार खा रहा है इस वक्त। एक तो स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर आजम वो बैटिंग नहीं कर पा रहा, वो पंच नहीं कर पा रहा, भल्ला बाबर आजम का स्पिनर्स के अगेंस्ट खुल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक हो गया। और दूसरा फॉर्म में नहीं है। फिर तीसरा ये कि जब आप शुरुआती ओवर्स होते हैं 10 ओवर, उसमें बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होता है। पहले ही बाबर आजम को परेशानी है स्पिनर से, फिर आप ओपनिंग खिला रहे हैं बाबर आजम को, तो भाई और ज्यादा वो बंदा परेशान होगा यार ये हो क्या रहा है। ऐसा बाबर आजम, आप वन डाउन ठीक है, आप बाबर को वन डाउन ही खिलाएं, वो ओपनर आपको यो ढूंढे। भाई मैं तो यही कहूंगा फकर के साथ आप किसी और को ओपनिंग करवाएं,
अगर बाबर को आप दूसरे पर खिलाएंगे, तीसरे पर आप खिलाएंगे, जाकर वन डाउन खिलाएंगे, एक आपका बड़ा मसला ये भी हल हो जाएगा कि नीचे बाबर आजम अच्छी पार्टनरशिप लगा लेगा, क्योंकि बाद में स्विंग होना बंद हो जाएगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं बाबर अच्छी पार्टनरशिप लगा लेगा। अगर आप बाबर को ऊपर खिला देते हैं फकर के साथ अगले मैच के अंदर भी, या फिर आप पक्का ओपनर कर देते हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए बाबर को फकर देते, तो आपको नुकसान है। देखो, बाबर को आप वन डाउन लेकर जाओ तो बेटर है, एक और प्रॉपर ओपनर लेकर आओ, इमामुल हक को लेकर आओ। शान को आप भले ना लाओ, शान की जरूरत नहीं है, इमाम होना चाहिए था वैसे एज अ ऊपर ओपनर के तौर के ऊपर होना चाहिए था। फकर के साथ वो खेलता, अच्छी जोड़ी रही है उनकी भी, लेकिन बाबर आजम के साथ मसाइल है। अगर बाबर फॉर्म में होता तो फिर भी बंदा कहता है कि चलो यार ठीक है ओपनिंग करवा ले, लेकिन जहां पर 10 ओवर स्विंग होता है, बॉल अच्छा बॉल घूमता है, नया बॉल होता है, तो परेशानियां रहती है भाई। आप अब बाबर पहले तीसरे पर खेलता था, अब डायरेक्ट ओपनिंग करवाना है जहां पर बाबर फॉर्म में नहीं, तो आपके लिए मसाइल अभी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। मिडिल ऑर्डर मसाइल हमारे खत्म नहीं हो रहे, फास्ट बॉलर्स हमारे रन पे रन दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पर हमारे पास टाइम है कि 12 फरवरी से पहले पहले हम एक अच्छा स्क्वाड तैयार करें। अगर इस स्क्वाड में तब्दीलियां बनती हैं यार, एक से दो तो कर लो भाई, बहुत अच्छा रहेगा, वरना चैंपियन ट्रॉफी में मसाइल होंगे। एक तो मैं यही बोलूंगा कि एक और प्रॉपर स्पिनर होना चाहिए, वो सुफियान मुकीम को ले आओ तो बहुत बेटर रहेगा। लेकिन शदाब के ऊपर क्रिकेट फैन बहुत ज्यादा आवाजें उठा रहे हैं कि यार शदाब को लेकर आओ, कुछ दिन से बेटर है शदाब खान, उसको लेकर। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही है कि सुफियान मुकीम एक अकेला बंदा एंटर होगा स्क्वाड के अंदर। इसी के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पर, जैसे मैंने ओपनिंग की बात की, और मिडिल ऑर्डर के अंदर भी किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ी होगी। कैप्टन आपके मोहम्मद रिजवान को कहीं ना कहीं ये चीज संभालनी होगी कि यार मैं आकर अच्छा खेलूं। वो इस कैप्टन सलमान अली आगा कल 40 कर गए, बहुत अच्छी इनिंग खेली है, वनडे का बहुत बेटर प्लेयर है। मिडिल ऑर्डर के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में सलमान अली आगा बहुत फायदा देगा। देखो, कल रात को पता लगा सलमान का भी, वो बल्ला खोल कर खेल रहा था, अच्छी खेल कर गया, इनिंग 40 रन करके गया। कहीं ना कहीं रिजवान अगर भी उसके साथ पार्टनरशिप लगाता तो मैच निकल जाता। अभी साउथ भी पड़ा है, अब साउथ को भी चेक करें कि वो कैसे खेल रहा है भाई। आपके पास अगला मैच पड़ा है साउथ अफ्रीका के, उसमें चेक कर लें भाई, आपका सारा पता लग जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए कौन कौन तैयार नहीं। साउथ ने भी बायलेटर सीरीज नहीं खेली हुई, फहीम ने भी इतनी सीरीजें नहीं खेली हुई, वो डायरेक्ट T20 से आ रहा है, खुजदिल शाह भी T20 से डायरेक्ट वनडे में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो भाई मसाइल हैं आपके, अगर मसाइल हैं तो इसको तब्दील किया जाए तो बहुत बेटर रहेगा, वरना चैंपियन ट्रॉफी में भी आपकी कारकर्दगी ऐसी आएगी। देखो, हमें होम एडवांटेज है, हम होम एडवांटेज के ऊपर भी ऐसी क्रिकेट पेश कर रहे हैं। हालांकि हमें न्यूजीलैंड को वन साइडेड हराना चाहिए था कल रात को, साउथ अफ्रीका के अगला अगला मैच खेलना है, हमें उसे वन साइडेड हराना चाहिए। हमें ये करना चाहिए भाई, हमें ये नहीं करना चाहिए कि आप पूरी साइड ही एकदम जा रही है, न्यूजीलैंड हमें वन साइडेड मार रही है। हमें होम एडवांटेज चैंपियन ट्रॉफी का, यार ट्राई सीरीज का होम एडवांटेज, फायदा कौन उठाएगा ये पता नहीं। बाबर फायदा नहीं उठाएगा, आपका मोहम्मद रिजवान फायदा नहीं उठाएगा होम एडवांटेज का, शाहीन नहीं उठाएगा, नसीम, रऊफ, और कौन उठाएगा भाई? फिर खाली क्या फकर करता रहेगा? एक अकेला आदमी जो ऊपर खड़ा रहता है कि भाई मैं ही करूंगा, अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप लगाएं तो वो अकेला ही मैच जितवा देगा। हकीकत बात कर रहा हूँ, कोई पार्टनरशिप तो लगाया फकर के साथ, वो अगर अकेला मैच ना जितवाता तब आप बात करिएगा। उसके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं लगा था, विकेट्स गिर रही थी, कामरान आया तो उसने एक लंबी हिट लगा दी। यार तुझे जरूरत ही नहीं है भाई, फकर अकेला मार रहा था खड़ा होकर। अगर कोई पार्टनरशिप लगाए फकर के साथ, ऐसा बंदा है जो जिम्मेदारी उठाए कि फकर के साथ मैं पार्टनरशिप लगाऊं, तो फकर अकेला ही जितवा देगा, बाकी कोई जरूरत नहीं। अभी भी मसाइल है, मिडिल ऑर्डर के अंदर स्पिनर एक और होना चाहिए प्रॉपर, ओपनर एक और प्रॉपर होना चाहिए। ये तीन मैं समझता हूँ कि चीजें आपको कर लेनी चाहिए चैंपियन ट्रॉफी से पहले पहले।